बिहार में बजट सत्र के दूसरे दिन बजट पेश किया गया। भारी भरकम बजट पेश किया गया है। नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया है कि तमाम पहलुओं का ध्यान रखा गया है। क्या कुछ खास रहा है बिहार वासियों के लिए, जानने के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी गौतम का, जो इस वक्त पटना स्टूडियो में मौजूद हैं। गौतम, बजट में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ सौगात दी गई? बिल्कुल, बजट पूरी तरीके से सत्ता पक्ष की माने तो लोक लुभावन बजट है। बिहार के बदलते विकास की जो तस्वीर है शायद इस बजट से बदल जाएगी, क्योंकि 2 लाख के करीब 2 लाख से 2 लाख और 400 के पार ये करीब करोड़ों में यह बजट है और अब तक का सबसे बड़ा बजट है। मतलब कि आप अंदाज़ा लगाइए कि 2,70,400 कुछ करोड़ रुपए का जो बजट है वो 2023 से जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें बिहार के विकास के लिए खर्च होगी। इस बात का अंदाज़ा सत्ता पक्ष के लोग इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि 2005 में जब सरकार बनी थी एनडीए की, तो उस वक्त तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए का मात्र बजट था। आज यह कम से कम भी तो 12 गुना ज़्यादा कह सकते हैं कि बल्कि उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं यह बजट है। और बदलते बिहार की जो तस्वीर है ये बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग बिहार के सभी मंत्रालय में जो इसके बंटवारे हैं उसमें सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा विभाग के ऊपर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर यह बजट महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वेतन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा उद्योग विभाग के लिए जो पिछले 2 साल से जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको पूरा करने के लिए, इन्वेस्टर को जगाने के लिए, इन्वेस्टर के लिए जगह जमीन और सिंगल विंडो अपनाने के लिए यह बजट बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसके साथ ही सरकार ने यह दावा किया है कि पूरे बिहार में जो यह बजट है वो आम लोगों के लिए है, आम जन लोगों के लिए है, उन गरीब तबकों के लिए है जिनके पास विकास अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू होगा। क्योंकि सरकार की माने तो पिछले 15 सालों में बिजली, सड़क, पानी और मूलभूत सुविधाओं से बिहार पूरी तरीके से लैस है, लेकिन अब पलायन रोकने के लिए, रोजगार की संभावनाओं को तलाशने के लिए और जो नई मशीनरी है, नए उद्योग धंधे कैसे लगे, यहाँ से पलायन कैसे, जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो कैसे रुके, रोज़गार कैसे लोगों को मिले, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो तैयारियां हैं वो इस बजट में कहीं ना कहीं सरकार का दावा है कि इससे फ़ायदा होगा। वहीं हर बार की तरह विपक्ष में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे तेजस्वी यादव की पार्टी हो, जो भी विपक्ष में रहता है सरकार के बजट को खोखला बताता है। और यही वजह है कि 2,70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट होने के बावजूद भी विपक्ष ये मान रही है कि यह बजट कहीं से भी लोक लुभावन नहीं है, जो 2 लाइन में तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से नेताओं के जो बयान आए हैं। लिहाजा ये कह सकते हैं कि अब आने वाले जो कुछ दिनों में जब कैबिनेट का विस्तार होगा, उस विस्तार के साथ ही अलग अलग विभाग में किस तरीके से किसको कितने मद में बांटा गया है ये देखना होगा। क्योंकि बजट तो बन गया है, अब बजट को किस तरीके से खर्च करना है और किस रूप में करना है ये भी देखने वाली बात होगी। वरना फिर वही होगा, बजट तो बन जाता है लेकिन दिमाग ये जो है, जो तमाम विभाग के जो का जो रोड मैप है वो तैयार नहीं होता है, जिसकी वजह से फंड वापस लौट जाता है, जिसकी वजह से जनता की गाड़ी कमाई जो है वो विकास के बजाय वो राजनीति में बदल जाती है और जो फंड है वो अपने फाइनेंशियल ईयर में रहने के बावजूद भी खर्च नहीं हो पाता। लिहाजा सरकार के लिए इस बार बहुत बड़ी चुनौती है कि इस बजट को किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हुए तमाम चीज़ों की योजनाएँ बनाए, प्रोजेक्ट बनाए और प्रोजेक्ट के साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करें। ये बहुत बड़ी बात होगी सरकार के लिए। जी चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई में बजट पेश किया गया और इसे इम्प्लीमेंट करना नीतीश सरकार के लिए चुनौती होगी, क्योंकि सरकार में चेहरे बदल गए हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो कल तक विपक्ष में थे, अब वो डिप्टी सीएम के तौर पर साथ हैं। ऐसे में और चूंकि फरवरी का महीना है, वित्तीय वर्ष खत्म होने में भी कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में चुनौती इस बात को लेकर भी होगी कि राजस्व वसूली भी हो और विकास कार्य की राशि खर्च भी हो। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।